जय भी नवोदय, मैं शालिनी आनंद। आप देख रहे हैं सम्यक टीवी 24। आज हमारे साथ उपस्थित है खास मेहमान डॉक्टर बीपी अशोक जी, जो लगातार सामाजिक कार्य को कर रहे हैं और सामाजिक कार्य में जो इनका जो योगदान है वो सराहनीय है। वो लगातार सामाजिक कार्य में अपनी रफ्तार को करते आ रहे हैं और अभी भी अम्बेडकर मिशन है, बुद्धिज़्म का जो है वो लगातार पूरे मूवमेंट को वो रफ्तार दे रहे हैं। और सर का एक संगठन है BSS, जिसके माध्यम से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 सितंबर को जो संकल्प दिवस आ रहा है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो संकल्प लिया था बहुजन समाज के लिए, जो उनका दर्द था वो उन्होंने अपने अंदर महसूस किया और महसूस करने, क्योंकि वो लगातार जो जिस तरह से शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि वो इतने एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे और उनके साथ इतने ज्ञानी महापुरुष के साथ अगर इस तरह से भेदभाव हो रहा है, उनका जहाँ भी जाते थे वहाँ उनका दुराचार होता था, उनके साथ भेदभाव होता था, तो उन्होंने महसूस किया कि क्या मैं महसूस कर रहा हूँ, अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी ऐसे इस तरह से मैं झेल रहा हूँ, तो हमारा समाज जो है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो कितना दुख झेलता होगा। तो उन्होंने संकल्प लिया था अपने मन में कि मैं इन सब से, इस नर्क से भरी ज़िंदगी से जो जी रहा है हमारा पूरा बहुजन समाज, उससे मैं बाहर निकालूंगा। तो संकल्प दिवस पर जो लोगों की धारणाएं हैं और जो लोगों की जानकारियां हैं और सोशल मीडिया पे जिस तरह से संकल्प दिवस के बारे में बताया जा रहा है, और अभी 23 तारीख को जो संकल्प दिवस आने वाला है उस पर लगातार लोग आप लोग भी देखेंगे कि किस तरह से लोग संकल्प दिवस पे बधाइयाँ देंगे, मानेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो इसी संकल्प दिवस पर ही मैं सर से बात करूंगी और जो संकल्प दिवस की जो पूरी जानकारी है और सही जानकारी है वो आप तक पहुंचे, मेरी यही कोशिश है। इसीलिए मैं सर से बात करूंगी, इस पर चर्चा करूंगी। आप तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच शालिनी जी। सर, जो अभी 23 तारीख को जो संकल्प दिवस आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं हर व्यक्ति के। वो संकल्प दिवस एक ऐसा दिवस है जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये पूरी तरह से लग गया था कि देश में और समाज में बदलाव की आवश्यकता है। इस समाज की पुनर्रचना की जानी चाहिए। विदेशों में पढ़ाई करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय समाज को और विदेशों को, वहाँ की समाज और संस्कृति का अध्ययन किया, उसको देखा, उसको अनुभव किया और यहाँ के समाज को उन्होंने अच्छी तरह से उसकी तुलना की। जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके, अच्छी वेशभूषा के बाद भी, अच्छी भाषा शैली के बाद भी, अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी, सारे बदलाव के बाद जो भी काबिलियत आदमी पैदा कर सकता है अपने व्यक्तित्व के अंदर, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने व्यक्तित्व में काबिलियत पैदा की। लेकिन उसके बाद भी उनको रहने के लिए आवास नहीं मिल रहा था, नौकरी करने में दिक्कतें आ रही थी। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं इस समाज को बदलूँगा और उस समाज को बदलने के लिए आवश्यक है कि जाति विहीन समाज की रचना की जाए। तो उसी संकल्प दिवस को ये श्रेय दिया जाता है। वैसे तो उनका जो पूरा जीवन है, कोई क्षण ऐसा नहीं गया जिस क्षण में उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज को, इसकी पुनर्रचना के लिए, पुनर्जागरण के लिए काम ना किया हो। लेकिन फिर भी एक दिवस को तय किया गया है कि उस दिन संकल्प लिया गया निश्चित रूप से, और उस पर बधाई देनी चाहिए लोगों को। तो जो संकल्प दिवस का प्रण है, उसकी सफलता इस बात में है कि जो आज युवा पीढ़ी है या जो लोग भी नौकरियों में हैं या जब बाहर काम कर रहे हैं समाज में, या किसी भी तरह से प्रतिनिधि के रूप में या इनकम टैक्स पेयर के रूप में, वो लोग सब इस तरह से काम करें कि पहली चीज़ तो है भक्ति से दूर रह करके लोगों ने ये तो किया कि हाँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान कम नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मान जिन लोगों का है उनमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक हैं और भारत में भी सम्मान की कमी नहीं है। लेकिन जो उन्होंने प्रण लिया, जिस सिद्धांत के लिए, जिस आदर्श के लिए, उसको पाना एक प्रक्रिया के तहत संभव है। और उसमें जो एनाइलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब लिखी है, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि समाज उसको पढ़ेगा और उसके उद्देश्यों को समझेगा और एक जाति विहीन समाज की रचना होनी चाहिए। तो आज यह आवश्यक है कि जो लोग अभियान चला रहे हैं या आंदोलन चला रहे हैं, वो स्पष्ट होकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संकल्प को पूरा करें और जाति विहीन समाज की रचना के लिए जाति के खिलाफ कानून की मांग करें। अगर जाति के खिलाफ कानून बन जाता है, जाति के खिलाफ कानून का अर्थ ये है कि लोग जाति पूछना बंद करें, लोग जाति बताना बंद करें, उसका प्रचार प्रसार बंद करें,
उसके आधार पर एनजीओज़ का खोलना, उसके आधार पर वाहनों के ऊपर नाम लिखना, उसके आधार पर अपार्टमेंट के नाम लिखना, उसके आधार पर मैट्रिमोनियल निकालना, ये बंद होना चाहिए। अगर एफर्मेटिव एक्शन की आवश्यकता है या संरक्षणवादी आरक्षण की या संरक्षणवादी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है तो वो दिया जा सकता है, अगर दावा है तो। अगर अप्लाई किया है, दावा है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन संरक्षणवादी आरक्षण को छोड़ करके जो एकाधिकारवादी आरक्षण है, जैसे वर्ण व्यवस्था है, उसको ख़त्म करने के लिए कानून बनना चाहिए, और वो कानून एनाइलेशन ऑफ कास्ट किताब के आधार पर ही हो सकता है। तो उसकी बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसमें प्रयास करने चाहिए। दूसरी चीज़ है, जो लोग प्रतिनिधित्व का लाभ लेकर के आए, जो आरक्षण का लाभ लेकर के आए, उन लोगों को पे बैक टू सोसाइटी करनी चाहिए। अगर वो पे बैक टू सोसाइटी नहीं करते हैं तो समाज की पुनर्रचना होना बहुत मुश्किल है। इसमें वो लोग आगे निकल कर के आए, क्योंकि इससे बड़ा राष्ट्रवाद कोई नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद का मतलब यही है कि कमज़ोर भी और ताकतवर भी, वो सब लोग निकल कर के ये महसूस करें कि हम उत्थान में भी, पतन में भी, कमज़ोरी में भी, ताकत में भी हम पूरे देश के लोग एक साथ हैं। ऐसी कोई भावना ना हो कि जो भारत के अंदर जो लोग पैदा हुए हैं लोग, उनको ये लगे कि हाँ, हमको कोई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या हमें कोई हमारा अधिकार नहीं मिल रहा, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो संविधान के संरक्षण के लिए भी प्रयास जारी रहने चाहिए। जो संविधान में आख्यायिका दी हुई है, जो संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो उन सब का सम्मान हो, और उनके संरक्षण के लिए भी नई पीढ़ी तैयार हो। उसको हमारे प्रतिनिधित्व भी, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रतिनिधिगण, वो भी उसको गंभीरता से लें, और उस पर किसी भी तरह से आँच ना आ पाए। यही बाबा साहब के जो संकल्प था, वो उसको उन्होंने काफ़ी हद तक पूरा किया और संविधान दिया इस देश को। तो उसको पूरा करने के लिए आवश्यक है कि हम उसकी रक्षा करें। उसके एक एक जो आर्टिकल हैं, जो इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हैं, उसका पालन किया जाए, उसको गंभीरता से लोग लें, उसमें रुचि लेकर के सभी लोग इसके लिए तैयार रहें। और निश्चित रूप से जो लोग आरक्षण लेकर के नौकरियों में आए हैं, उनको ये एहसास दिलाना चाहिए, गरीबों में, मज़दूरों में, पीड़ितों के अंदर, कि हम आपको सेंस ऑफ शेयर इन पावर गैलरी, शक्ति के गलियारे में हिस्सेदारी का एहसास हम कमज़ोर वर्ग के लोगों को दिलवाएंगे, जो पीड़ित हैं। उनको लगना चाहिए कि हाँ, आरक्षण लेकर के लोग बाग सिर्फ अपने घर तक या अपने व्यक्तित्व तक सीमित नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, और हमको पहचान रहे हैं, हमारी समस्याओं को वो हल कर रहे हैं, हमारी समस्याओं को सुन रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि जो लोग सामाजिक न्याय के कानूनों का या प्रतिनिधित्व के लाभ लेकर के नौकरियों में आए हैं, वो लोग पे बैक टू सोसाइटी टैक्स दें, और सरकार के द्वारा वो टैक्स लगाया जाए उन लोगों पर जो लाभ लेकर के आए हैं, वो चाहे 1% ही हो, और वो उस टैक्स से उन गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने उसका लाभ नहीं लिया है, उनको रोज़गार की कमी है तो रोज़गार सृजन हो उनके लिए, अगर उनको छात्रावासों की कमी है तो उस फंड से, उस टैक्स के द्वारा जो फंड हो, उस कंट्रीब्यूशन के द्वारा जो फंड इकट्ठा हो, उससे उन लोगों को रोज़गार मिले, उनको छात्रावास मिलें, उनको किताबें मुहैया हों, उनको किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। क्योंकि सरकारी नौकरियों की तो एक सीमा है, बहुत कम लोगों को होगी। और अगली चीज़ है कि जो निजी क्षेत्र है, उसके अंदर भी सामाजिक न्याय होना चाहिए, वरना जब तक जाति विहीन समाज की रचना नहीं हो सकती, जब तक के निजी क्षेत्र के अंदर जातिवाद रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। क्योंकि हम उस देश के अंदर काम कर रहे हैं जिस देश के अंदर परिवारों के अंदर, अपने ही परिवार के अंदर जहाँ ब्लड रिलेशन भी है, वहाँ लोग बिना कानून के अपनी बहन, बेटी, बहू, माँ को सम्मान और हिस्सा देने को तैयार नहीं है। तो हमारी जो लड़ाई है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत मुश्किल है। भाई अपनी बहन को शेयर नहीं देना चाहता, बाप ससुर अपनी बहू को शेयर नहीं देना चाहता, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो बिना कानून के पे बैक टू सोसाइटी करेंगे, पे बैक टू फैमिली करेंगे। तो उनको कानूनन बाध्य किया जाना चाहिए कि जो भी लोग नौकरी में आए हैं वो 1% कंट्रीब्यूट करें अपने समाज को तरक्की देने के लिए। तो निश्चित रूप से जो बाबा साहब का संकल्प है तभी जा कर के पूरा होगा कि निजी क्षेत्र में भी लागू हो, सरकारी क्षेत्र में भी लागू रहे, संविधान का संरक्षण भी हो, और पे बैक टू सोसाइटी लोग करना शुरू करें, पे बैक टू कंट्रीब्यूशन या टैक्स के रूप में भी दें, और प्रतिनिधित्व की जो लड़ाई है या संघर्ष है वो भी जारी रखा जाए, ताकि लोग अपनी वो सारी परंपराएं, वो पहचान, वो अंधविश्वास छोड़ें
जिनके कारण हमारे देश पिछड़ा कहलाता है। क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन रहेगा तो ये हो सकता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन के जब शिकार होते हैं तभी हमको बुरा लगता है। जब हम फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें हम आनंद लेते हैं। हमारे देश के लोगों की ये आदत है कि जब ये लगता है कि अंग्रेज़ों ने उनके साथ अन्याय किया तो देश के जो यहाँ के जो प्रिविलेज्ड लोग थे वो सब सोचने लगे कि नहीं, ये अन्याय है। अगर अंग्रेज़ों ने किया है तो ये अन्याय है, विदेशियों ने किया है तो अन्याय है। लेकिन वो जब खुद नीचे करते हैं तो वो लगता है कि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। और इसी तरह से वो यही स्थिति यहाँ तक कि अनटचेबल्स के अंदर भी है। वो भी अपनी बीवी को के साथ जब अत्याचार करते हैं वो उनको ये लगता है कि हमारे साथ जो अत्याचार सवर्ण कर रहा है या डोमिनेंट कास्ट का आदमी कर रहा है वो अत्याचार तो गलत है, लेकिन हमको अपनी बीवी को मारने पीटने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो ये वो शराब पी करके अनटचेबल शाम को आता है, अपनी बीवी को मारता है, बच्चे को मारता है, अपने पड़ोसी को मारता है, जो उससे कमज़ोर है, जो उससे ताकतवर है उससे पिटता है। तो लोगों को अपने चरित्र के अंदर एक जुडिशियल कैरेक्टर डालना पड़ेगा और ये एहसास करना पड़ेगा उस समाज को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की, एक ऐसा प्रण लिया, एक ऐसा संकल्प लिया कि इस देश को जाति मुक्त देश बनाया जा सके, दंगा मुक्त देश बनाया जा सके, अन्याय मुक्त देश बनाया जा सके, अंधविश्वास मुक्त देश बनाया जा सके और लोग आपस में मिलजुल करके राष्ट्रवाद को बढ़ाएं और पूरी दुनिया की जो मुख्य धारा है विकास की उसमें शामिल हों। ये संकल्प का पूरी तरह से उद्देश्य था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। बाकी और चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसको उस संकल्प को सफल बनाने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है। आज वो चाहे प्रतिनिधित्व हों, चाहे वो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हों और चाहे वो समाज के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स पेयर हैं, चाहे MP MLA, वो सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस संकल्प को सफल बनाने के लिए अगर काम करेंगे तो देश के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ेगा, देश के अंदर मानवतावाद बढ़ेगा, देश के अंदर अहिंसा की बात आएगी, देश का पिछड़ापन दूर होगा, देश का विकास होगा। सर, मैं लगातार मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद जो सपना देखा था पूरे समाज के लिए, सर समाज के लिए उन्होंने सपना देखा था, क्योंकि सर समाज को आगे लाना चाहते थे। और जो बहुजन समाज में जो ये भेदभाव, जो जिस तरह से छुआछूत था, और उस पर उन्होंने बहुत मेहनत की और इसके लिए बहुत संघर्ष भी किया उन्होंने। तो आज जो ये आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा है जो पूरा समाज, जो बहुजन समाज है, तो आज या फिर उनको सिर्फ ऐसे ही बात करनी चाहिए या फिर उनके बताए विचारों पर भी काम करना चाहिए? देखिए, समाज में बहुत से लोग सोशल मीडिया पर जो आए हैं वो अपने आप को अम्बेडकरवादी तो कहते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो थॉट था, जो उनका विचार था, उसको नहीं अपना पाए हैं। अभी तक वो अंधविश्वास मुक्त नहीं कर पाए अपने आप को। अच्छा, वो दूसरों को बदलने तो चल दिए, लेकिन ना तो अपना नाम बदल पाए, ना अपना काम बदल पाए, ना अपनी परंपराएं बदल पाए, ना अपने अंधविश्वास बदल पाए और अपने आप को उन चीज़ों से मुक्त नहीं कर पाए अपनी मर्ज़ी से। मैं ये मान के चलता हूँ कि देखिए, दूसरों को बदलने से पहले या औरों से ये अपेक्षा करने से पहले कि और आपके साथ अन्याय बंद कर दें, आप खुद अपने साथ अन्याय बंद करिए और खुद उस साइकिल को तोड़िए। अपने महिलाओं को खुद अधिकार दीजिए, अपने कमज़ोर पड़ोसी को खुद अधिकार दीजिए। एक समतामूलक समाज की जो परिकल्पना है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और भारतीय संविधान की, उसमें अपनी व्यक्तिगत भूमिका निभाइए और उस साइकिल को तोड़ दीजिए जो चक्र बना हुआ है। वो उसमें आप भी कहीं कड़ी हैं, आप भी फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन को एंजॉय करते हैं, तो उसको बंद करिए एंजॉय अपनी तरफ से, तो निश्चित रूप से वो साइकिल बहुत कम समय में टूट जाएगा। और सिर्फ आप ये चर्चा करते रहेंगे, सिर्फ विचार करते रहेंगे और विचारों को नहीं अपनाएंगे, उनका अनुसरण नहीं करेंगे और स्पष्टवादी नहीं होंगे, आप हिपोक्रेसी में जीवित रहेंगे। हम बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। घर के अंदर घुसते ही हमारे विचार अलग हैं, ऑफिस के अंदर घुसते ही विचार अलग हैं, और वैसे है जब हम मंच पर बात करते हैं तो हम बहुत बड़ी चढ़ी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर हम कुछ अलग चेहरा दिखाते हैं। तो ये हिपोक्रेसी बंद होनी चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी में बहुत ताकत है, बहुत उत्साह है, बहुत जुनून है, निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन उसमें आवश्यक है कि संविधान का ज्ञान भी हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का भी ज्ञान हो, किस तरह से उन्होंने कानून के रास्ते से इस देश को एक ऐसा पाठ पढ़ाया, एक ऐसा संविधान दिया जो किसी भी धरना प्रदर्शन से संभव नहीं था, जो किसी विद्रोह से संभव नहीं था। वो जो क्रांति है, फूलों की क्रांति से भी बड़ी क्रांति है। इतनी बड़ी संख्या वहाँ की तो जनसंख्या बहुत कम थी इंग्लैंड की जब फूलों की क्रांति हुई थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो संवैधानिक क्रांति है वो इतनी बड़ी, इतनी व्यापक है और इतने चैलेंजेस से लड़ने के बाद में वो स्थापित हुआ भारतीय संविधान और एक सफल संविधान है।
तो इस क्रांति का सम्मान किया जाना चाहिए, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। और बहुत बड़ी आशाएं हैं नई पीढ़ी से कि वो पढ़ लिख करके अपने स्तर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझ करके शांति के रास्ते से, और जो क्रांति है वो इंटेलेक्चुअल क्रांति होनी चाहिए, और निश्चित रूप से सफल होंगे लोग। आपने उसे संकल्प दिवस पे तो पूरे समाज को एक मैसेज तो दिया है, लेकिन एग्जैक्ट जो पूरे बहुजन समाज को इस संकल्प दिवस पर करना आखिर क्या चाहिए, एक मैसेज क्या होगा? संकल्प दिवस पर आपको निश्चित रूप से एक तो स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि हमको किस तरह से, किस स्ट्रेटजी से जाति विहीन समाज की रचना करनी है, राष्ट्रवाद कैसे बढ़ाना है। और उसके लिए निश्चित रूप से आप लोगों से जनसंपर्क कर सकते हैं उस दिन विशेष रूप से। और जो जानकार लोग बाग हैं, पंचशील के जानकार हैं, या लोकतंत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं, आजकल तो वैसे भी मिलना जुलना थोड़ा सा सीमित है, लेकिन आप अपना ज्ञान बढ़ाइए उस दिन, और लोगों से संपर्क करिए, मीडिया से संपर्क करिए, वेबिनार करिए, सेमिनार करिए, संविधान का अध्ययन करिए, संविधान का पाठ करिए। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप खुद भी अपना मॉड्यूल डिज़ाइन कर सकते हैं कि हम अच्छे रास्ते पर चलें, और जो बाबा साहब का ने रास्ता बताया, उन्होंने क्या परिकल्पना की, उसका अध्ययन करके निश्चित रूप से घंटे 2 घंटे का एक अच्छा कार्यक्रम भी कर सकते हैं आप, जिसमें विद्वानों को बुलाइए, चाहे भले ही मोबाइल पर बुलाएं, ऑनलाइन बुलाएं, और या एक सीमित संख्या पे आप घर में या किसी ऐसी जगह पर जहां गोष्ठी हो सकती है, सीमित संख्या में फिज़िकल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए अब भी कर सकते हैं हमेशा। तो निश्चित रूप से वो जो प्रण लिया बाबा साहब ने, जो संकल्प लिया, उसको आप सफलतापूर्वक मना सकते हैं। आपने देखा कि सर कितनी जो संकल्प दिवस पर जो उन्होंने आपको मैसेज दिया है और जो उन्होंने जो जानकारी दी है, वाकई में इस पर अमल करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने तो जो संकल्प लिया था उसे पूरा करके दिखाया। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद जो उन्होंने आपको ये आज़ादी दी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, एक आधार दिया है आपको, और जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हो और बेहतर करते आ रहे हैं। तो आपका इस संकल्प दिवस पर आपका संकल्प क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो संकल्प अपना पूरा करके दिखा दिया, आपको दे दिया। अब उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपका संकल्प क्या होगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस संकल्प दिवस पर आप सभी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई आपको, और अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी ऐसी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच शालिनी जी। थैंक यू सर। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब